नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा की जो खड़ाक है, गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी आवाज़ बड़ी मन गरज गूंजी, डीएचए के जो केस है, कराची की एक बिल्डिंग था उसके उसकी हवाले से केस था डीएचए का, उस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो फौज को खड़े हाथों तनकीद में लिया। साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है मंसूर, उनको भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि क्या आप इसी सी गारंटी लेते हैं कि फ़ौज कारोबारी नहीं बनेगी, फ़ौज का काम है दिफा करना। साथ साथ व्लॉग का दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें हम आपसे बात करेंगे कि जी इमरान खान का आपको याद होगा कि जब वो अपनी हुकूमत में थे तो उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए थे और उसके बाद एकदम उस पर यू टर्न ले लिया था। तो इमरान खान के बारे में ये काफ़ी मशहूर बात है कि इमरान खान किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान ने यू टर्न नहीं बल्कि गोल चक्कर ले लिया। वो गोल चक्कर क्या लिया है, क्या है वो बिल्कुल आपको तफसीलात व्लॉग में बताऊंगा। गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर खबर, हर तज्जिया बर वक्त मिलता रहे। शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मालिक परवरदिगार रहीम व करीम है। दुआ है कि या अल्लाह इस मुल्क और इस मुल्क के रहने वालों को अपनी हफ्ज़ व अमान में हमेशा रखें, आमीन सुम आमीन। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाते हुए मैंने अपने व्लॉग के कबल आगाज़ किया था, जब अपने व्लॉग का इंट्रो आपको दिया था। उस इंट्रो में एक बात कही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो खड़ाक है वो कल जो समात हुई है डीएचए के केसेस के हवाले से, उसकी ताहाल बाज गश जो है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट और मुक़तदरा और दीगर हलकों में गूंज रही है। गुज़िश्ता रात एक बड़े ताकतवर हल्के, बड़े ही जो कम्पिटेंट लोग हैं, कल उनके साथ गुज़िश्ता रात मेरी एक नशिस्त हुई थी जिसमें अपनी बातों के अलावा मुल्की मामलात के हवाले से बात हुई। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि फ़ौज का काम है, फ़ौज का काम सरहदों पे है, फ़ौज का काम है दिफा करना, कारोबार करना नहीं। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौज को क्यों कारोबार में मुलव्वस कहा या क्यों कारोबारी कहा, उसकी वजह भी आपको अपने व्लॉग में बताता हूँ। उससे पहले जो गुज़िश्ता रात वाली जो मेरी मुलाकात थी उसमें जब मैंने ये सवाल किया कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फैसले भी आप लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करते, तो कल एकदम क्या हो गया था? चीफ जस्टिस से ऐसी क्या नाराज़गी है कि उन्होंने इतना बड़ी बात कर दी कि जी कारोबार जो है वो फ़ौज का काम नहीं है, फ़ौज जो है कारोबार से दूर रहे। तो उनका यही कहना था कि जी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, हमारा कोई प्रेशर नहीं होता उन पे या मुक़तदरा के हलकों का प्रेशर नहीं होता, और ये जो भी उन्होंने कहा है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपना दिया गया बयान है, ये किसी के कहने पे या नहीं लगता कि उन्होंने दिया हो। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत बड़ा एक बयान दे दिया और साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर साहब, उनको भी अहकामात जारी किए कि आप यकीन दहानी करवाएं कि फ़ौज जो है वो कारोबार नहीं करेगी, कारोबार में हिस्सा नहीं लेगी, कोई भी कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं करेगी और फ़ौज जो है वो सिर्फ दिफा का काम करेगी। आखिरकार ये सब कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया कि डीएचए के जो लोग थे डीएचए में मुकीम थे, जिनके प्लॉट्स हैं, जिनके घर हैं, उनके प्लॉट्स पे, उनके घरों पे जो है वो कमर्शियल, ख़ास तौर पे कमर्शियल प्लॉट्स पे जो है वो कब्ज़ा होने लग गया था। कब्ज़ा होने के बाद जो है वो देखे हैं कि आर्मी के लोगों ने शादी हॉल्स भी बनाए हैं, कमर्शियल कारोबार किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया था, ये कराची में एक लैंड है जो कमर्शियल ही लैंड है जिस पे 5 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है। ये लैंड के जाली कागजात तैयार करके जो है वो सेल की गई थी, जिसके बाद जो है जो लेने वाला शख्स था उसने दरख्वास्त जो है वो डीएचए को दी, लेकिन डीएचए ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। खैर कल की जो समात है उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इंस्ट्रक्शंस नज़र आई हैं, और साथ साथ जस्टिस गुलजार हुसैन 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। जस्टिस गुलजार भी इस बेंच का हिस्सा थे।
उनका कहना था कि जी कि क्या ये कौन सा तरीक़ाकार है कि लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया जाए, फ़ौज कब्ज़ा कर ले, और साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि क्या सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को अब ख़्याल आया जबकि 5 मंज़िला बिल्डिंग उस ज़मीन पे बन गई है। तो ये काफ़ी जो है बड़ा शदीद बरहमी का इज़हार किया चीफ जस्टिस ने, बल्कि तीनों जस्टिस साहिबान ने, कि आया फ़ौज जो है वो मुकम्मल कारोबार में क्यों मुलविस हो रही है, डीएचए की ज़मीनों पे क्यों कब्जे किए जा रहे हैं। व्लॉग में दूसरा जो मेरा आज टाइटल में मैंने इंट्रो अपना दिया था उसमें यही था कि इमरान खान ने इस बार यू टर्न नहीं बल्कि गोल चक्कर ही ले लिया। याद होगा कि इमरान खान जब उनको हुकूमत से निकाला गया था तो उन्होंने इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में एक जलसा किया था और उसमें से अपनी जेब में से कागज़ निकाला था और कहा था कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका से साजिश हुई है, ये साइफर है, साजिश हुई है। शुरू से इमरान खान साहब जो हैं उनका जो बयानिया है वो हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़ ही आया है। जब भी देखा गया उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी अमेरिका कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलात करने वाला। लेकिन फिर भी यही देखा जा रहा था कि ख़ान साहब का जो अमेरिका के साथ ताल्लुक़ है वो फ्रेंडली, तो एक दोस्ताना एनवायरनमेंट रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी ना दे। गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ पहले मैथ्यू मिलर जो हैं तर्जुमान हैं वाइट हाउस के, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात की तहकीकात होनी चाहिए। जिस पे जो है इमरान खान की तरफ से भी एक बयान आया कि इमरान खान का कहना था कि क्या अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा कि वाज़ेह बाहरी मैंडेट से अवाम ने हमें मैंडेट दिया है लेकिन अवामी मैंडेट पे डाका डाला गया है। इस हवाले से जो है सलीम सैफुल्लाह आज उन्होंने अडयाला जेल के बाहर असद कैसर के हमरा थे, उन्होंने गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में क्या कहा ये सुन लीजिएगा पहले आप। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है कि अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए, जमहूरी बनाने के लिए और क्रेडिबल बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करे कि वो इसका सदेबाब करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने ये गुफ्तगू सुनी, सलीम सैफुल्लाह का यही कहना था कि जी अमेरिका का किरदार बनता है कि वो इस टाइम स्टेप इन करे और ये तमाम मामला देखे, शफाफ इंतखाबात के लिए आवाज़ उठाए। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने भी यही मुतालबा किया है और सलीम सैफुल्लाह ने जो आज इमरान खान, असद कैसर और सलीम सैफुल्लाह की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद ये इमरान खान का बयान सामने है। लेकिन अब समझ ये नहीं आ रही कि इमरान खान जो कि ये कहते थे कि मुझे अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए, अमेरिका कौन होता है मुदाखलत करने वाला, तो वही इमरान खान जो है इतना बड़ा गोल चक्कर लेके अब अमेरिका को ही कह रहे हैं कि आओ बीच में किरदार अदा करो, जो हमारे खिलाफ धांधली हुई है इस पर आप आवाज़ उठाएं। तो ये जो इमरान खान की ये स्टेटमेंट है पहले के जो कहते हैं कि जी अमेरिका कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला, और उसके बाद अब अमेरिका से ही मदद मांगना, ये यकीनन बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। सवालिया निशान है इमरान खान पे कि आया इमरान खान जो हैं वो अपने किन फैसलों पे कायम और मजबूत रहेंगे। क्या इमरान खान यू टर्न ही लेते रहेंगे या जब भी कोई बिल्कुल ऐसा मौका आ जाएगा कि इमरान खान अपने आप को बेबस समझेंगे तो क्या वो आलमी ताकतों से मदद मांगेंगे जिनसे वो इक़्तिदार में होते हुए मदद क्या उनके साथ बैठ के बात भी करना पसंद नहीं करते थे। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर खबर अपडेट बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।